हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। तो चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अपने कॉपी में टाइटल लिखना आज कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र की अवधारणा। मान लो अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, कैसे चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके चारों ओर का जो फील्ड है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? इसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। मान लो कि ये फील्ड है, इसके चारों ओर क्या है? ये फील्ड है, ठीक है। यहां पर अगर यहां पर एक क्यू क्या है? Q0, मतलब कि ये जो है टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश। अगर ये जो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज के क्षेत्र के बाहर रखेंगे तो इस पर कोई बल लगेगा क्या? इस पर कोई बल कार्य करेगा क्या? नहीं करेगा। लेकिन यदि इस टेस्ट चार्ज को यहाँ पर लाके रख देंगे तो यहाँ पर जो है एक जो है टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा रहता है? पॉजिटिव रहता है, और ये पॉजिटिव है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, तो ये इसको कैसे करेगा? यहाँ से ऐसे प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित करेगा। तो ये जो है एक ये जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ये एक बल का अनुभव करेगा। और ये बल कैसा बल रहेगा? ये रहेगा स्थिर वैद्युत बल। इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो ये कैसे करेगा? बल का अनुभव करेगा। तो इस क्षेत्र के अंदर ही ये जो है बल का अनुभव करेगा। अगर इसको हम यहाँ पे बाहर रख देंगे तो ये जो है किसी भी प्रकार का बल का अनुभव नहीं करेगा। मतलब जहां तक ये बल का अनुभव कर रहा है वो इसका क्या कह रहा है? पॉजिटिव चार्ज का क्षेत्र कहला रहा है। उसी को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। किसका? पॉजिटिव चार्ज का। ये तो पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ पे हम निगेटिव चार्ज लेते हैं, निगेटिव चार्ज लेते हैं, ठीक है, तो इसकी चारों ओर भी ठीक है, इसकी चारों ओर क्या है? ये इसका फील्ड है। अगर हम यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखें, और टेस्ट चार्ज क्या है? कैसा रहता है? पॉजिटिव रहता है।
तो ये जो टेस्ट चार्ज है, एक जो है इस साइड क्या होगा, ये जो है निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये इस साइड क्या होगा, आकर्षित होगा। कैसा होगा, आकर्षित होगा। आकर्षित होगा, इसलिए ये क्या करेगा, इस पर जो है बल लगेगा। और बल कौन सा रहेगा, फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा। ठीक है, इसलिए जब हम माइनस चार्ज लेते हैं तो हम इसमें जो डायरेक्शन है वो ऐसे शो करते हैं, ऐसे अंदर की ओर। अंदर की ओर, क्योंकि ये क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। ठीक है, ये निगेटिव चार्ज के लिए है। और पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, ये जो है प्रतिकर्षित करता है, इसलिए यहाँ जब हम इसका जो डायरेक्शन दिखाते हैं तो ऐसे बाहर की ओर दिखाते हैं। ठीक है, क्लियर है। आपके दिमाग में जो है एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये टेस्ट चार्ज क्या है। मैं इसके बारे में थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ। टेस्ट चार्ज जो है वो हमेशा कैसा रहता है, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। और इसका जो है टेस्ट चार्ज, इसका खुद का जो है फील्ड जो है नहीं रहता। पॉजिटिव चार्ज का जो है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का क्या नहीं रहता, इसका जो है खुद का जो है फील्ड नहीं रहता, क्षेत्र नहीं रहता। अगर क्षेत्र रहता भी है तो कैसा रहता है, ना के बराबर रहता है, ना कि बराबर, या हम उसको बहुत कम लेते हैं, न्यूनतम लेते हैं। न्यूनतम रहता है, कैसा रहता है, न्यूनतम रहता है। ये पॉइंट चार्ज है। ठीक है, क्लियर है। हम जो है इसके लिए जो है, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है या विद्युत क्षेत्र जो है, इसके लिए जो है एक परिभाषा लिख सकते हैं। वो इस प्रकार रहेगा, किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह अन्य आवेश पर स्थिर विद्युत बल लगा सकता है, उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, ये परिभाषा आपको नोट कर लेना है अपनी कॉपी में। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि यहाँ पर Q जो है एक चार्ज है,
ठीक है, तो इसके चारों ओर क्या होता है, इसका क्षेत्र रहता है। अगर इस क्षेत्र में हम क्या करें, यहाँ पर जो है एक टेस्ट जो चार्ज है उसको डाल के रख दें, तो इस पर क्या होगा, इस पर एक बल लगना स्टार्ट हो जाएगा। और वो बल कैसा रहेगा, मैंने बताया कि अगर ये पॉजिटिव है तो इस पर कौन सा बल लगेगा, आकर्षित बल लगेगा, आकर्षण होगा। तो यहाँ पे जो है बल लगना स्टार्ट होगा, और बल कैसा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर इस डायरेक्शन में अगर यहाँ पर अगर बल लग रहा है तो इसका डायरेक्शन अलग रहेगा। अगर हम पॉइंट चार्ज को यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पर जो लगेगा, एक मिनट ना, अगर हम यहाँ पे पॉइंट चार्ज रख दें, पॉइंट चार्ज बोल रहा हूँ सॉरी, जो टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रख दें तो यहाँ पर भी एक जो है बल लगेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे रख दें, यहाँ पर थोड़ा दूर कर लेता हूँ थोड़ा सा, हम यहाँ पर रख दें तो यहाँ पर भी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। लेकिन इन सब का जो वैल्यू रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो मान रहेगा वो अलग अलग रहेगा, और डायरेक्शन भी कैसा रहेगा, अलग अलग डायरेक्शन रहेगा। ठीक है, क्लियर है। और हम इस पे जो बल लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसी के द्वारा ही हम जो पॉजिटिव चार्ज है उसका क्या बता सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, और उसका जो है कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि इसे किस प्रकार से निकाल सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसका जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको हम किसके द्वारा निकालते हैं, इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा निकालते हैं कि टेस्ट चार्ज पर जो है किस प्रकार का बल लग रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसे अपनी कॉपी में नोट करना ना, विद्युत क्षेत्र, विद्युत विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश, एकांक धनावेश जितने बल जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर स्थित जो एकांक धनावेश है जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम।
मान लो यहाँ पे क्या है, क्यू चार्ज है, ये उसका क्या है, क्षेत्र है। अगर हम यहाँ पे क्या रख दें, टेस्ट चार्ज रख दें, ठीक है, और इस टेस्ट चार्ज पर कौन सा बल लगेगा, फोर्स लगेगा, वो है एफ है, ठीक है, एफ वेक्टर जो है फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इस बिंदु पर हमने क्या किया, इसको ऐसे रख सकते हैं, या फिर जो है ये क्यू चार्ज है, यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज है किसी बिंदु पर, मान लो जो, मान लिया जाए कि ये जो बिंदु क्या है, पी है, ठीक है। तो इस पर जो है ऐसे आकर्षण बल लगेगा, फोर्स लगेगा, और जो फोर्स लगेगा वो क्या रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा। मान ली कि वो एफ जो है वेक्टर है, ठीक है। तो यहां से इसी बिंदु पर, बिंदु पी पर जो है, जो क्यू जो चार्ज है, क्यू चार्ज का जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या होगा, एफ वेक्टर अपॉन क्यू, क्यू जीरो। इसका मतलब ये है कि ये जो बल है, ठीक है, क्या बल है ये जो फोर्स है, ये क्या है, परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, ठीक है, बराबर इस परीक्षण आवेश में, परीक्षण आवेश में उपस्थित कुल जो आवेश है का जो अनुपात होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या हो जाएगा कि परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, मतलब इसमें जो लगने वाला जो फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स, वो डिवाइड बाय किसके होगा, परीक्षण आवेश में उपस्थित कुल आवेश। यहाँ पे जितना आवेश है उनको डिवाइड करेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है हमें मिल जाएगा। इसको हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, हम, मैं अगले पेज में लिख रहा हूं, किसी किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर, उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज जो धनावेश है, कैसा है, धनावेश है मतलब पॉजिटिव है, पर लगने वाले बल और परीक्षण जो आवेश है, परीक्षण
आवेश के मान के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, इसे अपनी कॉपी में क्या करना है, आपको नोट करना है। किसी बिंदु आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश धनावेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के मान के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, इसे ही मैंने पिछले स्लाइड में आपको ये एक्सप्लेन किया। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ये क्लियर है? बहुत गर्मी है भाई, मैं तो फैन भी ऑन नहीं कर सकता, नहीं तो वीडियो में उसका आवाज़ आएगा। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपके शहर में कितना गर्मी है। सेल्सियस को कमेंट में बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने ये देख लिया। ठीक है, ये ऐसा होता है। इसमें जो है यहाँ पे अगर हम ऐसा लगा दें वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, ये सदिश रूप में हो जाएगा। सदिश रूप में मैं इसे अगले पेज में बता देता हूं आपको अच्छे से। क्या होगा, E इक्वल ई वेक्टर इक्वल एफ वेक्टर अपॉन क्यू जो है क्यू नॉट। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये कौन से फॉर्म है, ये जो है ये सदिश रूप में है। सदिश रूप मतलब वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं हम। ठीक है, अगर हम इसमें ये लिखें कि E इक्वल एफ अपॉन क्यू ज़ीरो, तो ये कौन से फॉर्म में हो जाएगा, ये होगा अदिश रूप में, मतलब स्केलर फॉर्म में। ठीक है, स्केलर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं और वेक्टर फॉर्म में इस प्रकार से लिखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर, ये रहेगा इक्वेशन नंबर 1 और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और यहाँ से हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि अगर हमें जो है जो क्यू चार्ज है, ठीक है, क्यू चार्ज है और ये उसका क्या है, क्षेत्र है, और यहाँ पर हम जो है क्या ले लें, टेस्ट चार्ज ले लें Q0, तो यहाँ पर क्या होगा, एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स कैसे रहेगा, प्रतिकर्षित रहेगा, प्रतिकर्षित फोर्स लगेगा। कैसा होगा वो, प्रतिकर्षण बल होगा, प्रतिकर्षण बल। ठीक है, प्रतिकर्षण बल, और बल में कौन सा बल होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो यहाँ से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि हम यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से
जो टेस्ट चार्ज है, इस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उसको हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं कि F इक्वल Q0 इंटू ई। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, ये स्केलर फॉर्म में हो जाएगा। और इसी को हम जब ऐसे लिखेंगे, F वेक्टर इक्वल Q0 इंटू ई वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। वेक्टर फॉर्म में इस प्रकार से लिखेंगे, और ये क्या है, स्केलर फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम जो है कि जो पॉइंट, जो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज पर जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें
हमें पता है कि फोर्स का जो विमीय सूत्र होता है क्या होता है, एम एल टी का पावर -2, और क्यू का क्या होता है, क्यू मतलब चार्ज का होता है ए टी होता है। ठीक है, इसे अच्छे से याद कर लेना ना, ये हर जगह काम आएगा। फोर्स का एम एल टी की पावर -2 अपॉन ए टी। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एम एल, जो टी है वो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस जो है वो जुड़ जाएगा -3, और ये रहेगा ए, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। ठीक है, फिर ये आएगा। तो ई का जो विमीय सूत्र है, ई का जो विमीय फॉर्मूला है वो क्या होगा, एम एल टी की पावर -3 इंटू ए की पावर -1, या ए इनवर्स भी बोलते हैं ना। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला टॉपिक है विद्युत विद्युत क्षेत्र का भौतिक महत्व। फिजिकल physical significance of electric field। विद्युत क्षेत्र का जो भौतिक महत्व है, विद्युत क्षेत्र का जो भौतिक महत्व है, मैंने जो क्लास स्टार्ट किया था तो जितना भी मैंने स्टार्टिंग में जो समझाया वही ही इसका क्या है, भौतिक महत्व है। आप इसे अपने बुक से जो है नोट कर सकते हैं। मैं जो इम्पोर्टेंट 2 पॉइंट है उसको यहाँ पे लिख देता हूँ, आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, वो 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है कि सर्वप्रथम स्रोत, सर्वप्रथम जो आवेश है, अभी आवेश को ही क्या बोल रहा है, स्रोत आवेश बोल रहा है ना, स्रोत आवेश क्यू के कारण उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र जो ई है, ठीक है, ई वेक्टर लगेगा ना, क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं हम। सेकंड है विद्युत क्षेत्र ई यह निर्धारित करता है कि
उस बिंदु पर रखे आवेश, कौन सा आवेश रखते हैं हम, टेस्ट चार्ज Q0 पर कितना बल लगेगा। यह बल निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। तो F वेक्टर इक्वल Q0 इंटू E वेक्टर। ठीक है, इस प्रकार विद्युत क्षेत्र दो आवेशों के बीच लगने वाले कूलाम बल के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाता है। इस प्रकार विद्युत क्षेत्र दो आवेशों के बीच लगने वाले कूलाम बल मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच मध्यस्थता मतलब बीच की जो कड़ी है की भूमिका क्या करता है, निभाता है। इस प्रकार जो है ये टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और आप अपना ध्यान रखना। ठीक है, बाय।